हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस कर दिया जा चुका था कि वोकेशनल कोर्स यानी कि बीबीए के लिए, बीबीएम के लिए, बीएससी के लिए, बीएससी आईटी के लिए, बीसीए के लिए, ये सारे कोर्सेज के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके लिए ऑनलाइन जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, मतलब एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन करना है, वो आप कल से कर सकते हैं। मतलब कि 26 जुलाई से कर सकते हैं। अभी फिलहाल 25 जुलाई की रात है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि इस वीडियो में आपको अप्लाई करने से पहले सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता सकूं कि भाई क्या क्राइटेरिया है, क्या कितना कट ऑफ जाएगा। साथ में ये भी आपको बताना है अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। यानी कहने का मतलब जो मैंने आज सुबह का वीडियो बनाया था, उस सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको बताया था, मतलब पेपर वालों ने क्या न्यूज़ लाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को समझाया था। लेकिन अब आ चुका है पाटलिपुत्र का ऑफिशियली जो नोटिस है आ चुका है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मैं हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे, ppupac.in ये होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट। और यहाँ से साइट आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आते हैं अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन में, यानी जहाँ पे सारे नोटिसेस रहते हैं। चूंकि हम लोग को नोटिस खोजना है किस चीज़ के लिए, वोकेशनल कोर्स वाला नोटिस देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है रिगार्डिंग यूजी वोकेशनल एडमिशन 2023-26। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो वोकेशनल कोर्स है जिसमें बीबीए, बीसीए और भी कई सारे कोर्सेस आते हैं, ये मात्र और मात्र 3 साल का कोर्स है। 4 साल का रहे तो ध्यान रखिएगा। और इसको लेकर के ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग क्लियरली बताया जा चुका है रिगार्डिंग यूजी वोकेशनल एडमिशन सेशन क्या है 23 से 26 में। अगर इसमें मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं क्लिक करता हूं इस तरीके से एक नोटिस खुल जाता है और इस नोटिस में सारी चीज़ें बताई गई है। चलिए एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया गया नोटिस है, नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में भाई क्लियरली बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इन सेशन 23-26 में फॉर वेरियस यूजी वोकेशनल कोर्सेज। कौन कौन से यूजी के वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, 26 जुलाई से, यानी कल से। चलिए प्रोसेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपको कल से करना है, यानी 26 जुलाई से। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 4 अगस्त तक है। इसके बाद जो पहला मेरिट लिस्ट है 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त को आ जाएगा। 6 दिनों का आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, तब आप एडमिशन लीजिएगा तो 6 को आपका नाम आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 12 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 13 अगस्त को कॉलेज वाले रिपोर्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले को कि मेरे यहाँ इतना सीट खाली है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपका 14 अगस्त को आ जाएगा। 14 अगस्त के बाद फिर आपको 5 दिनों का टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का। लास्ट डेट एडमिशन लेने का 19 अगस्त तक। फिर 20 अगस्त को कॉलेज वाले रिपोर्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी वालों को कि मेरे यहाँ इतना सीट खाली है। फिर सीट के सारे कैलकुलेशन को देखते हुए थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट आपका 21 अगस्त को आ जाएगा। इसके बाद इस बार आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा 3 दिनों तक। इसके बाद 24 अगस्त तक आपका लास्ट डेट एडमिशन लेने का। 25 अगस्त को फिर आपका कॉलेज वाला रिपोर्ट कर देगा। इसके बाद सीट बचा तो स्पॉट राउंड और भी कई सारे जो लास्ट का एडमिशन होता है, कोटा, ये सब का। और इसके बाद क्लासेस जो आपका है वो आपका 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा सेटअप है, ये पूरा प्लानिंग है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने आपके लिए जारी किया है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो अपने डेट के बारे में समझ लिया। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे थे यूजी के वोकेशनल कोर्सेज के लिए, वो अपना अप्लाई करने का प्रोसेस कल से अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर अप्लाई करने में गलती कर देते हैं, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हालांकि क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो आपका क्या बनेगा, हाई बनेगा। दूसरी बात, अगर बात करें कि भाई कितना चार्ज आपको पे करना है, तो देख सकते हैं इस बार हालांकि कह सकते हैं कि लूट मचा के रख दिया यूनिवर्सिटी वालों ने। पहले पिछले साल अप्लाई करने का 400 रुपये का चार्ज सारे सबके लिए सेम था, लेकिन इस बार कुछ और कंडीशन हो गया। जनरल एंड BC1 एंड BC2 वालों को 750 रुपये यानी ₹750 रुपीज़ आपको पे करना है। और अगर आप SC और ST के स्टूडेंट हैं तो आपको 400 रुपीज़ अप्लाई करने के लिए पे करना है। इस बार चार्जेस को बढ़ाया गया है, पहले इतना चार्ज नहीं था। पिछले साल चार्ज मात्र 400 रुपीज़ चार्ज एडमिशन में अप्लाई करने का लिया जाता था। ये एडमिशन है, ये बस आपका अप्लाई है। अप्लाई कीजिएगा, इसके बाद लिस्ट आएगा, लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, तब आपका एडमिशन होगा। तो अप्लाई करने के लिए चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में अगर मैं बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया,
तो अगर आप BCA करना चाहते हैं या फिर BSc IT करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट में यानी क्लास 12th में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैथमेटिक्स आपका हर हालत में होना चाहिए। तो अगर आपका मैथ है तब आप BCA कर पाते हैं, BSc IT कर पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाते हैं। वही अगर बात की जाए BBM के लिए या BBA के लिए या BASPM के लिए यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसके लिए कंडीशन है आपका क्लास 12th होना चाहिए, चाहे आपका IS हो, मतलब आर्ट्स पेपर हो, साइंस पेपर हो, कॉमर्स पेपर हो, इसमें किसी भी प्रकार का दिलचस्पी इसका नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि आपका 12th होना चाहिए, साथ में आपका क्या होना चाहिए 45% मार्क्स होना चाहिए। साथ में कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट है कि अगर आप ITI वाले हैं या फिर आप डिप्लोमा वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं BBM या BBM या फिर BSPM। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं BEWM के बारे में तो इसमें आपका 10+2 होना चाहिए यानी क्लास 12th होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए और मिनिमम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और मैथ या जूलॉजी आपका, मैथ या बायोलॉजी आपका कोई एक पेपर होना चाहिए। आगे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं, BMB करना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना चाहते हैं, ये सब के लिए कंडीशन क्या है, आपका 10+2 होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए और 45% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, आपका बायोलॉजी एज ए कंपलसरी पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ब्लीस के लिए यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस अगर आपको करना है यानी लाइब्रेरी साइंस में आपको करियर बनाना है तो आप इसके लिए ब्लीस करते हैं और इसके लिए कंडीशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम आपका 45% मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं कुछ और भी स्पेशल कंडीशंस है, तो स्पेशल कंडीशंस को छोड़ना नहीं, समझना है क्योंकि यही सारी चीजों के साथ कल अप्लाई करना है। तो कंडीशन क्या है कि ऑप्शन ऑफ चूजिंग एटलीस्ट 2 कॉलेज विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, यानी जब आप ऑनलाइन कल प्रोसेस कीजिएगा, हालांकि ऑनलाइन प्रोसेस के स्टेप को समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे आप रजिस्टर करते हैं आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। इसके बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, ये आपका तीसरा स्टेप। इसके बाद आप पेमेंट करते हैं, आपका चौथा स्टेप। हालांकि ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा इसके बाद आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही एक स्टेप होता है जिसका नाम होता है चॉइस फिलिंग, यानी करने का मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको लेना है, कौन कौन सा कॉलेज में लेने का मन है, इसी स्टेप को कहते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग। तो ये वाला जो चॉइस है वो कम से कम आपको 2 कॉलेज का करना, मिनिमम 2 कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं, यही कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करते हैं क्या होगा रिजर्वेशन का रूल। तो रिजर्वेशन का रूल जो बिहार सरकार का रूल है उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होगा, मतलब जितना OBC वालों को सब जगह मिलता है उतना ही मिलेगा, जितना EWS को मिलता है उतना ही मिलेगा। दूसरी बात अगर आगे बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो ये जो आपका मेरिट है वो बनेगा आपका क्लास 12th के परसेंटेज पे, साथ ही साथ आपके रिजर्वेशन पे यानी आपके कास्ट पे। आगे बात करते हैं, इसके साथ आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ई नंबर में एक और डिटेल है जिसमें बताया जाता है कि इफ ए कैंडिडेट मेंशन हिज हर कास्ट रॉन्गली। देखिए 2 चीजें स्ट्रिक्टली बताई गई है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करने के टाइम में अगर आपका कास्ट में अगर आप गलती करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को गलत समझा जाएगा एंड इन फर्दर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो क्लास 12 का परसेंटेज दीजिएगा उसको भी सही से दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका परसेंटेज हो 60 और सीट लेने के चक्कर में आप दे दीजिएगा 80%, पता चलेगा आपको सीट तो मिल गया लेकिन आगे चल करके उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है अभी का सिचुएशन में, तो थोड़ा सा मैं आपको सीट का स्टेटस चेक करने के लिए बताता हूँ कि किस कोर्स में यानी किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है इसके एडमिशन पोर्टल पे और ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। ये जो अपना एडमिशन पोर्टल है admission.ppuponline.in, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा आपको मिल जाएगा सीट अवेलेबिलिटी का, जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप चूज कीजिए कोर्स के बारे में, कौन से कोर्स का देखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अभी सबसे ज्यादा डिमांडेड है BCA, तो सेम एज आप देख लीजिएगा, जिसका भी आपका देखने का मन करे चूज कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप पे चूज करना है कंप्यूटर, जो भी शो करे इसको चूज कर दीजिएगा। इसके बाद दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट पटना नालंदा जिसका भी देखना रहे चूज कर दीजिए। 100 बटन पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप 100 बटन पे क्लिक कीजिएगा दिखा देगा आपको कि AN कॉलेज में 120 सीट है, ANS कॉलेज में 60 सीट है। तो इस तरीके से आप सीट का स्टेटस देख सकते हैं, अभी इतना सीट का स्टेटस है और इतने सारे कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार सीट का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं कल भी कई सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन से पेपर के लिए कौन सा कॉलेज टॉप है और क्या कट ऑफ जाएगा, वो आप अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा ताकि अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का आपका दुविधा ना हो। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।